ट्रेडरधारी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और कुशल के साथ इस पूरे हफ्ते में ट्रेडरधारी खेलने वाला हूं। शो की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार देख लेते हैं कि ग्लोबल संकेत कैसे हैं, किस तरह की टीम हमने इन ग्लोबल संकेतों के बेसिस पे बनाई है। गिफ्ट निफ्टी सपाट ट्रेड कर रहा है, कोई भी संकेत नहीं है वहाँ से। आप देखिए, कभी 3 पॉइंट ऊपर, कभी 3 पॉइंट नीचे, यही ट्रेडिंग गिफ्ट निफ्टी में चल रही है। और इसकी सबसे बड़ी कारण ये है कि यूएस के मार्केट में फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन अगर आप देखते तो रिकवरी ज़रूर हुई, लेकिन उसके बावजूद नाज़क जैसे ये जो थे वहाँ पे हल्के लाल निशान में आपको क्लोजिंग देखने मिली। डाउ जोन्स वहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो मिला जुला कारोबार था। हालांकि जिस तरह से पिछले पूरे हफ्ते में गिरावट हुई थी, उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो गिरावट थोड़ी कम थी, या फिर गिरावट थोड़ी थमते हुए नजर आई है। कोई तेज़ी, बहुत बड़ी तेज़ी जो है वो यूएस के मार्केट्स में नहीं हुई है। सुबह सुबह चाइना का भी डेटा आया, मेरे ख्याल से कुशल चाइना का रेट कट हुआ है, राइट? एक साल का जो प्राइम लेंडिंग रेट है ना, वो उन्होंने 3.55% से घटाकर 3.45% कर दिया है। बट इसका कितना इम्प्लीकेशन हमारे बाजारों पे होगा या ग्लोबल मार्केट्स पे होगा, ये कहना मुश्किल है। मेरे ख्याल से चाइना से जब तक ये खबर नहीं आती कि हमारे हालात ठीक है, तब तक ये रेट काटे या कुछ भी करे, उसको लोग नेगेटिव ही मान के चलेंगे, क्योंकि इनकी मजबूरी है रेट काटना, क्योंकि इनके हालात बहुत खराब है। इसके लिए आप देख रहे हैं कि चाइनीज़ मार्केट जो है वो इस पर ज़्यादा अच्छा रिएक्ट नहीं भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात अगर इस वीकेंड की देखेंगे तो खबरों का अभाव, ज़्यादा खबरें थी नहीं, टीम बनाने में हुई है मुश्किल, लेकिन जैसे तैसे करके हम आपके लिए एक बेहतरीन टीम सामने लेके आए हैं जहां पे आप अपना पोजीशन ले सकते हैं। तो कुशल, टीम के साथ ही शुरुआत करते हैं। आप बताइए, कैश में आपने क्या खरीदा है? बिल्कुल, खरीदना बेचना ये तो अभी सिनेरियो ऐसा बन रखा है वरुण की स्टॉक से नहीं मिल रहे थे। आज काफ़ी जद्दोजहद और मशक्क़त करनी पड़ी हमें। नंबर्स और तो थे नहीं ऑफ कोर्स, और खासकर जो न्यूज़ है, न्यूज़ का कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ा अभाव था। बट इसी बीच सबसे पहले बात कर लेते हैं जो कैश सेगमेंट में हमने स्टॉक चुने हैं उसकी। और यहाँ पर सबसे पहले मेरी तरफ से है केसी इंटरनेशनल का काउंटर, जहाँ पर खरीदारी आपको कर चलनी है। यहाँ पर दरअसल एक खबर आती हुई दिख रही है कि कंपनी को अलग अलग कारोबार में, चाहे वो सिविल है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर केबल्स है, इन सभी कारोबार में करीबन 1000 करोड़ से ज़्यादा के ऑर्डर्स मिलते हुए दिखे थे। इनफैक्ट एक या दो खबर ही ऐसी थी जो हमें लगी कि हम टीम में शामिल कर सकते हैं, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए। तो केसी इंटरनेशनल यहाँ पर इस खबर का फोकस अगर आप लेकर चलेंगे तो हो सकता है कि अच्छी तेज़ी आज बढ़ती हुई नजर आए। वैसे यहाँ पर गिरावट का ही मूड माहौल बना हुआ था शुक्रवार के दिन में, पर ये एक अच्छा लेगअप के लिए ये खबर का इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है पॉजिटिव साइड पर। तो 640 रुपये का टारगेट बनाइए, 615 रुपये लोअर साइड पर आपको स्टॉप लॉस भी बनाकर चलना है। चलिए, तो केसी इंटरनेशनल में आपको करनी है खरीदारी। यहाँ पे इनको ऑर्डर मिला है। मेरे तरफ से कैश का स्टॉक है जीएमआर एयरपोर्ट। यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा 55.5 के लेवल के लिए 52.5 का स्टॉप लॉस रखना है। दरअसल इसमें भी खबर आई है, और वो ये है कि जुलाई के महीने में एयरपोर्ट का जो ट्रैफिक डेटा है उसमें पैसेंजर ट्रैफिक में 30% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है, और एयरक्राफ्ट मूवमेंट में करीब 17% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है इस कंपनी के लिए। इसके लिए चाहे तो आप यहाँ पे एक पोजीशन ले सकते हैं 55.5 के लेवल के लिए। 52.5 का रखिएगा स्टॉप लॉस। अगली कैटेगरी है फ्यूचर्स की कैटेगरी, और फ्यूचर्स में आप टाइटन में खरीदारी कर सकते हैं 3130 के लेवल के लिए 3030 का स्टॉप लॉस रखना है। दरअसल कैरेट लेन में करीब 27.18% की अतिरिक्त हिस्सेदारी जो है इन्होंने 4621 करोड़ में खरीद ली है, और इस हिस्सेदारी खरीदने के बाद इनकी कुल हिस्सेदारी जो है 98.28% के आसपास होगी। कैरेट लेन अगर बेसिकली आप देखेंगे तो इनकी जो ऑनलाइन ज्वेलरी सेल्स है वो काम करती है, और यहाँ से कंट्रीब्यूशन अगर हम देखेंगे तो लगातार बढ़ते जा रहा है। इसके पहले इन्होंने जब हिस्सेदारी खरीदी थी तो करीब 400-500 करोड़ के आसपास में हिस्सेदारी खरीदी थी, वहाँ से अब 10 गुना वैल्यूएशन हो चुके हैं। तो जाहिर सी बात है इसका इम्पैक्ट टाइटन पे आपको देखने मिल सकता है। हालांकि कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं हुई है, लेकिन हाँ, एक अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, टाइटन के लिए बेनिफिशियरी हो सकता है। इसके लिए आज यहाँ पे आप एक ट्रेडिंग पोजीशन बना सकते हैं 3130 के लेवल के लिए। 3030 का आपको रखना है स्टिक स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो कैरेट लेन यहाँ पर हिस्सेदारी बढ़ाने के बाद आप देखिए टाइटन में हो सकता है कि आज यहाँ पर तेजी आती हुई नजर आए। चलिए, फ्यूचर्स कैटेगरी में मेरी तरफ से है यूनाइटेड स्पिरिट्स का काउंटर, जहाँ पर खरीदारी करने की राय है। दरअसल यहाँ पर कंपनी ने कैपोवेटस प्राइवेट लिमिटेड के साथ ईएनए मैन्युफैक्चरिंग यानी कि एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल के मैन्युफैक्चरिंग के लिए करार कर लिया है, और इसके तहत ये जो करार है ये 3 साल का इन्होंने किया है, और लगातार यहाँ पर जो कंटिन्यूस सप्लाई है ये बनी रहेगी। ग्रेन से ईएनए मैन्युफैक्चरिंग की जो प्राइस इंडेक्स है इस पर नियंत्रण भी बना रहेगा।
तो कह सकते हैं कि एक ये खबर थोड़ी सी पॉजिटिव रह सकती है, बट जो सबसे लार्जर खबर है अब यही देखना है कि यहाँ पर यूके के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो कैसे होता है, और लिकर पर अगर कुछ ऐसी अनाउंसमेंट आ जाती है कि वहाँ से आपको फ्री इंपोर्ट्स होते हुए नजर आएंगे, तो वो एक कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्पिरिट्स और इंटायर लिकर स्पेस के लिए एक पॉजिटिव एस्पेक्ट बन सकता है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने स्टॉक को इस सूची में शामिल किया है। 1030 रुपये का टारगेट आज के लिए बनाना है, 984 रुपये आपको रखना होगा स्टॉप लॉस। तो चलिए फ्यूचर्स की भी बात हो गई, अब आगे बढ़ते हैं ऑप्शंस कैटेगरी तरफ। और डेरिवेटिव स्पेस में ऑप्शंस में मेरी तरफ से है बिकवाली का कॉल, और वो है HDFC AMC पर। जिस तरह से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की लिस्टिंग आज होती हुई दिखेगी वो तो एक बड़ा फोकस है ही, साथ ही आपको याद होगा कि इन्होंने ब्लैक रॉक के साथ AMC के लिए 50-50 जॉइंट वेंचर भी किया था। तो जाहिर सी बात है कि आज तमाम जो भी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे लिस्ट हो रहा है, तो जो भी इससे रिलेटेड और कॉम्पिटिटर्स हैं इसी कारोबार में या कह सकते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज NBFC स्पेस में, उन पर आज आपको इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो HDFC AMC वैसे भी अगर आप टेक्निकली भी देखेंगे तो यहाँ पर चार्ट स्ट्रक्चर इसका नेगेटिव ही बनता हुआ नजर आ रहा है। तो 1.5-2% तक की गिरावट थी। पुट ऑप्शन खरीद कर चलिए 2500 रुपये का, करीबन 72 रुपये पर आपको ये उपलब्ध हो जाएगा। 120 रुपये का लक्ष्य रखना है, 55 रुपये का रखिए स्टॉप लॉस। चलिए, तो जियो फाइनेंशियल्स की लिस्टिंग का असर जो है आपको काफ़ी सारे स्टॉक्स में देखने मिल सकता है। एक तो HDFC AMC है, एक मेरे टीम में भी है, जो मैं आगे आपको बताऊंगा मैं कौन सा स्टॉक है वो। चलिए, लेकिन ऑप्शंस की कैटेगरी में जो मैंने खरीदा है वो है HUL। कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है 2560 का, 35 रुपये के लक्ष्य के लिए 24 रुपये का रखिएगा स्टॉप लॉस। ये कंपनी अगर आप देखेंगे फंडामेंटल तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से चार्ट्स अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी के काफ़ी बेहतर नजर आ रहे हैं। तो एक्चुअली मुझे टेक्निकल पिक लेना था, लेकिन टेक्निकल मेरे पास और एक था, इसके लिए मैंने HUL को ऑप्शंस में दिया है। यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा, आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल सकती है। और वैसे भी अगर मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट आती है तो शायद FMCG कंपनियाँ जो है वो आपको सहारा देते हुए दिखाई दे सकती है। HUL 2560 का कॉल ऑप्शन खरीदना है, 35 रुपये के लक्ष्य के लिए 24 रुपये का आप रखिएगा स्टिक स्टॉप लॉस। तो चलिए, ऑप्शंस भी हमने आपको बता दिए। पढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है टेक्नोपेक। और टेक्निकल चार्ट्स पर वरुण खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं? खरीद रहे हैं। यहाँ पे खरीदारी का कॉल है और वो है PNB हाउसिंग में। खरीदारी करके चलेगा 660 के लेवल के लिए 622 का स्टॉप लॉस रखना है। चार्ट्स पे तो मजबूत है, साथ ही साथ एक खबर भी आई है कि कंपनी ने 784 करोड़ के जो NPAs है उनको रिजॉल्व कर लिया है। स्विस चैलेंज मेथड के तहत लोन को ARC को बिक्री के जरिए रिजॉल्व किया गया है। तो मेरे ख्याल से इसके चलते PNB हाउसिंग में तेज़ी हो सकती है, आप यहाँ पे कर सकते हैं खरीदारी। अगली कैटेगरी है फंडामेंटल कैटेगरी, और फंडामेंटल कैटेगरी जो है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले कुशल आप टेक्निकल कैटेगरी में खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं ये बताइए। देखिए वरुण, खरीदने का ही मूड माहौल बना हुआ है, और अब खरीद रहा हूँ, मैं अकेला नहीं खरीद रहा हूँ। इनफैक्ट कहीं ना कहीं बाजार में जो एक्यूमुलेशन दिख रहा है स्कॉट्स कुबोटा में, वो अपने आप में काफ़ी शानदार है। क्योंकि मैं देख रहा था 2650 के लेवल से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक्यूमुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई है। अब आप देखिए यहाँ पर जो लेवल्स देखने को मिल रहे हैं वो लगभग 2850 रुपये के आसपास की क्लोजिंग आपको शुक्रवार के दिन में यहाँ पर होती हुई दिखी थी। लगातार बेहतरीन तेज़ी का काउंटर ये बना हुआ है, मोमेंटम बेहतर है, 2-2.5% तक की तेज़ी के साथ क्लोजिंग हुई थी। यहाँ पर और फर्दर तेज़ी के लिए आप टेक्निकल चार्ट्स पर स्कॉट्स कुबोटा में फर्दर खरीदारी आज कर चल सकते हैं। 2920 रुपये का टारगेट रखिए, 2800 रुपये का आपको रखना है स्टॉप लॉस। चलिए, टेक्निकल पिक की तो बात हो गई है। अब जैसे कि वरुण बता रहे थे फंडा पिक के लिहाज से, तो वहाँ पर मैं जो स्टॉक चुना है वो भी मैं बता देता हूँ। सरकारी कंपनी है NTPC, लंबी अवधि के लिए निवेशित रह सकते हैं, क्योंकि बाजार की जिस तरह की वॉलिटिलिटी है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको या तो गवर्नमेंट PSUs या फिर FMCG स्टॉक्स पर फोकस कर चलना चाहिए। फार्मा भी आप देखिए एज ए स्पेस काफ़ी अच्छा चलता हुआ नजर आया है, तो उस पर भी आप अपनी एक नज़र रख सकते हैं। पर NTPC को चुनने की खास वजह यह भी बन रही है कि जो हाइड्रोजन बेस अब इनका जो फोकस बन रहा है वो अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है आगे के लिए, एक बड़ा ग्रोथ ट्रिगर के लिहाज से। क्योंकि खबर भी एक ऐसी आती हुई दिखी है कि लेह में कंपनी ने हाइड्रोजन बस का ट्रायल भी शुरू कर दिया है। तो इलेक्ट्रिक बसों पर तो लगातार सरकार का फोकस है ही, साथ ही अगर हाइड्रोजन बसेस पर भी आगे चलकर फोकस बढ़ता है और कमर्शियल वे में उस चीज़ की यूसेज बढ़ जाती है, तो NTPC को भी इस चीज़ का बड़ा फायदा हो सकता है। तो 260 रुपये के टारगेट के हिसाब से NTPC में आप खरीदारी कर चल सकते हैं। अच्छे डिविडेंड पर भी फोकस रहता ही है इन सभी सरकारी कंपनियों को लेकर। तो अगले एक साल में 260 रुपये का टारगेट NTPC आपको दे सकता है। चलिए, तो NTPC पे बड़े टारगेट देखने मिल सकते हैं। तो कुशल, ये जो इन्होंने हाइड्रोजन बस की शुरुआत की है, आई थिंक से बस अशोक लेलैंड की, नॉट रॉन्ग। ओके, चलिए, तो उसको भी चेक करेंगे। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि अशोक लेलैंड की बस है, लेकिन हाँ एक बार आप भी रीचेक कर लीजिएगा किसकी बस है ये।
फंडा पिक मेरे तरफ से है गुजरात गैस, खरीदारी कीजिएगा 470 के लेवल के लिए। 444 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। दरअसल कंपनी ने इंडस्ट्रियल गैस जो है उसकी कीमतों में बढ़ोतरी की है। 5 बार लगातार काटने के बाद फाइनली अब बढ़ोतरी कर दी है, तो इसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। इसके लिए गुजरात गैस में कीजिएगा खरीदारी। अगली कैटेगरी है निवेश की, और निवेश के चलते आदित्य बिरला फैशन में आपको करनी है खरीदारी। अगले 12 महीने में 270 का लेवल देखने मिल सकता है। फंडामेंटल्स अच्छे हैं, वैल्यूएशन अच्छे हैं, प्रमोटर ग्रुप अच्छा है। और देखिए वैसे भी अब त्यौहार का सीज़न आ रहा है, और इस बार वैसे भी त्यौहार का सीज़न थोड़ा लंबा चलने वाला है। मेरे ख्याल से जितने भी रिटेल रिलेटेड स्टॉक्स हैं ना, वहाँ पे आप नज़र रखिएगा। यहाँ पे आपको अच्छी तेज़ी देखने मिल सकती है। ऊपरी लेवल से गिरावट भी अच्छी खासी हो चुकी है, 214 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ से खोने के लिए ज़्यादा नहीं है और पाने के लिए काफ़ी ज़्यादा है। इसके लिए कह रहा हूँ अगले 12 महीने में 270 के लेवल के लिए यहाँ पे कीजिएगा खरीदारी। बिल्कुल। तो चलिए इन्वेस्टमेंट पिक के लिहाज से एबी फैशन यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। ये तो वरुण की तरफ से पिक हो गई है। मेरी तरफ से जो पिक है वो है ब्रिटानिया पर, यहाँ पर खरीदारी कर चलनी चाहिए। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि एफएमसीजी जैसे स्टॉक्स पर अब आपको फोकस करना चाहिए। लगातार बेहतरीन रिटर्न्स देता हुआ आया है ये काउंटर अपने आप में, और निफ्टी कंपनी है, तो फंडामेंटल्स को लेकर भी कोई इशू नहीं है, और बेहतरीन तेजी इस काउंटर ने ऑलरेडी दिखा दी है। पर लंबी अवधि के लिए अगर आपको कैपिटल प्रिजर्वेशन पर्सपेक्टिव से रखना है कोई स्टॉक, तो ब्रिटानिया वहां पर कारगर साबित हो सकता है। तो 5400 रुपए का टारगेट बनाकर चलिए। निवेश के लिहाज से ब्रिटानिया पर खरीदारी करिए अगले 1 साल के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं खबरों के लिहाज से, और खबर में मेरी तरफ से मुझे लग रहा है कि मेटल काउंटर्स में आज थोड़ी बहुत सेंटिमेंटली हो सकता है कि आपको पॉजिटिव तेजी देखने को मिले। जीएसपीएल खरीदारी करनी है। चाइना ने यहाँ पर 1 ईयर का जो प्राइम लेंडिंग रेट है वो 10 बेसिस पॉइंट से कट कर दिया है, तो हो सकता है कि यहाँ पर मेटल काउंटर्स आज तेजी दिखाते हुए नजर आए। हालांकि अगर आप देखेंगे तो चीन की ओवरऑल जो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है अभी थोड़े से दबाव में है। तो 660 रुपए के टारगेट के लिए जीएसपीएल में खरीदारी करनी है। 625 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस। चलिए मेरे तरफ से खबरों के दम पे जीएमएम फॉडलर में आपको खरीदारी करना है 1570 के लेवल के लिए। 1480 का स्टॉप लॉस रखना है। फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में फॉडलर इंक ने हिस्सेदारी बेची थी। खरीदने वालों में काफ़ी सारे फंड शामिल है जिन्होंने खरीदारी की है। इसके चलते आज यहाँ तेज़ी हो सकती है। तेज़ी की पोजीशन बना सकते हैं 1570 के लेवल के लिए। चलिए खबरों के दम तक पहुंच चुके, आगे की कैटेगरी बताएंगे। अपनी जो आखिरी कैटेगरी है माई चॉइस की, उस पर बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो एनटीपीसी को लेकर मैंने आपको खबर बताई थी कि लेह में यहाँ पर भारत में पहला जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस है वो कमर्शियल लॉन्च होगा। उसमें एनटीपीसी जो है वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी जो हाइड्रोजन बनाती है वो यहाँ पर सप्लाई करेगी, और अशोक लेलैंड बसेस की सप्लाई यहाँ पर कर रहा है। तो ये क्लैरिफिकेशन मेरी तरफ से। चलिए अब माई चॉइस कैटेगरी में आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर जो स्टॉक हमने लिए हैं उसकी एक चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले माई चॉइस कैटेगरी में मेरी तरफ से जो खरीदारी का कॉल है वो है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर खरीदारी करके चलिए। यहाँ पर चार्ट स्ट्रक्चर भी बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है। हमारे एनालिस्ट के भी रेडार पर लगातार यहाँ पर ये काउंटर हुआ हुआ है, तो यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। 842 रुपए की क्लोजिंग है। 860 रुपए का टारगेट बनाना है। 830 रुपए का आपको रखना है यहाँ पर स्टॉप लॉस। इसके साथ साथ जो दूसरा कॉल है वो है रेप्रो इंडिया पर खरीदारी करनी है। दरअसल पॉजिटिव फंड एक्शन हुआ है। मॉर्गन स्टैनले ने करीबन 1.5 लाख शेयरों की यहाँ पर खरीदारी की है, 1.65 लाख टू बी प्रिसाइज। वो काफी अच्छी बात है। यहाँ पर ओपन मार्केट के जरिए ट्रांजैक्शन किया गया है। 855 रुपए का टारगेट रखिए। 820 रुपए का आपको रखना है स्टॉप लॉस। और आखिरी कॉल है आईटीसी पर, जहां पर काफी सारे ब्रोकरेज हाउस अब बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। उसमें एचएसबीसी ने यहाँ पर टारगेट्स बढ़ाए हैं। 450 रुपए के अब टारगेट देते हुए दिख रहे हैं। वैसे तो ये टारगेट के आसपास ही है, बट सेंटिमेंटली पॉजिटिव स्टॉक के लिए ये ब्रोकरेज की जो राय आती हुई दिख रही है उस वजह से हो सकता है। तो 451 रुपए के टारगेट आज के लिए बना सकते हैं। इंट्राडे प्ले है। 437 का रखिए स्टॉप लॉस। चलिए माई चॉइस में मेरे तरफ से 2 बिकवाली, 1 खरीदारी का कॉल है। पहला बिकवाली का कॉल है एल&टी फाइनेंस। 114.5 के लेवल के लिए बिकवाली करना है। 120 का स्टॉप लॉस रखना है। चार्ट्स अगर आप देखेंगे तो काफ़ी कमज़ोर है, मुझे लगता है यहाँ प्रेशर और बन सकता है। अगला बजाज फाइनेंस है। बिकवाली कीजिएगा 6700 के लेवल के लिए। 6950 का स्टॉप लॉस रखना है। जियो फाइनेंशियल की जो लिस्टिंग होने वाली है उसका एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट जो है आपको बजाज फाइनेंस पे देखने मिल सकता है। इसके लिए फ्यूचर्स में बिकवाली कर सकते हैं। और आखिरी स्टॉक है हुड को, खरीदारी करके चलेगा 76.5 के लेवल के लिए। 72 का रखना है स्टॉप लॉस। चार्ट्स पे मजबूत है, लगातार तेज़ी देखने मिल रही है, मुझे लगता है तेज़ी कंटिन्यू हो सकती है, इसके लिए खरीदारी कीजिएगा। बिल्कुल। तो चलिए सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का हमने आपको विस्तार से डिटेल में तो एक स्टॉक का बता दिया है, पर एक क्विक रिकैप भी बनता है। सबसे पहले कैश स्पेस से मेरी तरफ से है केसी इंटरनेशनल बेहतरीन ऑर्डर विन है, खरीदारी कर चलिए। साथ ही यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए भी अच्छी खबर आती हुई दिख रही है ईएनए को लेकर, तो 1030 का टारगेट बना सकते हैं। एचडीएफसी एएमसी थोड़ा कमजोर आज हो सकता है, चार्ट स्ट्रक्चर भी वीक है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की लिस्टिंग भी है, तो यहाँ पर पुट ऑप्शन खरीदारी कर चल सकते हैं। स्कॉट्स लगातार बेहतरीन तेजी दिखा रहा है, यहाँ पर और फर्दर तेजी के लिए आज यहाँ पर बाई
बाई करें। साथ ही एनटीपीसी अगले 12 महीनों में 260 रुपए के टारगेट बन सकते हैं। सिमिलर अवधि के लिए एफएमसीजी स्पेस पर बेट करके चलिए ब्रिटानिया पर। साथ ही जीएसपीएल मेटल स्पेस से आज हो सकता है कि ये तेजी दिखाता हुआ नजर आए। और माइचेस कैटेगरी में टाटा कंज्यूमर, रेप्रो इंडिया और आईटीसी में आपको खरीदारी करनी है। और इन सब में आज के लिए जो मेरा बेस्ट पिक बन रहा है वो है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर लगातार थोड़ी थोड़ी एक्यूमुलेशन हो रही है, अच्छी खरीदारी का कैंडिडेट है। 860 रुपए का आज के लिए आपको टारगेट बनाना है। कैश में खरीदारी करना है जीएमआर एयरपोर्ट में 55.5 के लेवल के लिए 52.5 का स्टॉप लॉस रखेगा। जुलाई महीने का जो एयरपोर्ट ट्रैफिक डेटा आया है वो काफ़ी अच्छा है। फ्यूचर्स में टाइटन में खरीदारी करना है। कैरेट लेन में जो ये हिस्सेदारी खरीद रहे हैं उसके चलते तेज़ी हो सकती है। ऑप्शंस में एचयूएल का 2560 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। टेक्निकली पीएनबी हाउसिंग अच्छा लगता है, खरीदारी कीजिएगा। फंडामेंटली गुजरात गैस अच्छा लगता है, निवेश करना है। आदित्य बिरला फैशन में 12 महीनों में 270 के लेवल के लिए खबरों के दम पे जीएमएम फॉडलर में खरीदारी कीजिएगा। माई चॉइस में एलएनटी फाइनेंस और बजाज फाइनेंस में आपको करनी है बिकवाली और हुडको में आपको करनी है खरीदारी। और आज का मेरा बेस्ट पिक है गुजरात गैस, खरीदारी करना है 470 के लेवल के लिए 444 का स्टॉप लॉस रखेगा। यहाँ पे कंपनी ने इंडस्ट्रियल गैस की कीमतें जो हैं अब बढ़ा दी हैं 5 बार लगातार कीमतें काटने के बाद, तो इसका असर देखने मिलेगा। इसके लिए गुजरात गैस में कीजिएगा खरीदारी। बिल्कुल। तो चलिए सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का ये तो हमने आपको विस्तार से बता दिए हैं, रिकैप भी कर बता दिया है। पर कारोबारी हफ्ते के पहले दिन यहाँ पर आपको किस तरह से ट्रेड लेना है, क्या रणनीति बनानी है, इस पर अब फोकस कर चलना है। तो इन सभी संकेतों को समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीपांशु के पास। फिलहाल दीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीप, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग कौशल, मॉर्निंग वरुण। बिल्कुल, हफ्ते की शुरुआत है और पिछले हफ्ते के करेक्शन के बाद जहां पर हमने देखा हमारे बाजार ग्लोबली भी 2 से 2.5% की फॉल आई है। इस हफ्ते कैसी रहेगी चाल, इस पर करेंगे फोकस।